ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिटेन के अंदर सबसे अधिक शक्तिशाली संसदीय प्रणाली में ही कहा जाए तो सबसे अधिक शक्तिशाली सत्ता में पद होता है प्रधानमंत्री का। जैसे भारत में, ब्रिटेन में, जापान में, जहाँ जहाँ संसदीय व्यवस्था है वहाँ वहाँ प्रधानमंत्री को सबसे अधिक प्रभावशाली, सबसे अधिक ताकतवर माना जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति देखा जाए तो सम्राट के द्वारा की जाती है, किंतु व्यवहार में जो बहुमत दल का नेता है, जिसे संसद में बहुमत मिला है, वो ही प्रधानमंत्री बनता है। नाम मात्र के लिए उसे राष्ट्रपति हमारे देश में और सम्राट ब्रिटेन में नियुक्ति देते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यों और शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। देखा जाए तो सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है, किंतु फिर भी कुछ बिंदुओं में इसे बांटा जा सकता है। मंत्रिमंडल का निर्माण करना, शासन में आते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। उसके पश्चात मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करते हैं। उनमें मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उनमें कार्यों का विभाजन करते हैं। मंत्रिमंडल को जब चाहे प्रधानमंत्री खत्म कर सकते हैं। शासन पर नियंत्रण प्रधानमंत्री के माध्यम से होता है। अन्य राष्ट्रों से संबंधों का संचालन प्रधानमंत्री करते हैं। लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। हमने देखा है कि जब भी किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर कुछ विशेष राय जनता के द्वारा, सांसदों द्वारा मांगी जाती है तो लोकसभा में प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करना, राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ संबंध रखना, और प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक होता है। यह सभी कार्य और शक्तियां प्रधानमंत्री की होती है। मंत्रिमंडलीय अथवा मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति, यदि बहुमत दल की सरकार है, पर्याप्त बहुमत है, तो प्रधानमंत्री बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और मंत्रिमंडल में सर्वोच्च होते हैं, उन्हीं की राय मानी जाती है। सामान्यतया सारे मंत्री अपना सुझाव देते हैं, किंतु प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है। इसी आधार पर माना जाता है कि क्या प्रधानमंत्री अधिनायक है। कहा जा सकता है कि जब सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है, बहुमत के कारण प्रधानमंत्री सर्वोच्च है, मंत्रिमंडल में भी वो सर्वेसर्वा है, तो क्या वो अधिनायक हो सकते हैं। किंतु यहाँ लोकतांत्रिक परंपराओं को देखना होगा, और ब्रिटेन की लोकतांत्रिक परंपराएं, वहाँ के लोगों का सामान्य व्यवहार इस प्रकार का रहा है कि नियम और रीति रिवाज लिखे हुए नहीं होने के उपरांत भी लोग उनका पालन करते हैं। तो अंतिम शक्ति जनता के पास है, और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में भी कई मंत्री जो ज़्यादा प्रभावशाली है, ज़्यादा जनता में लोकप्रिय है, उनकी राय को प्रधानमंत्री को मानना ही होता है। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अधिनायक नहीं बन सकते। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति और उसको बनाने वाले निर्धारित तत्वों की। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। हमने अनेकों उदाहरण देखे हैं ब्रिटेन में और भारत में भी कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व अगर अच्छा है, तेज तर्राट है, या योग्य हैं, या दिखने में अधिक कुशल और अधिक कहा जाए तो एक्टिव प्रतीत होते हैं, तो उनका व्यक्तित्व भी प्रधानमंत्री की शक्ति को बढ़ा सकता है। दूसरा है लोकसभा में उनके दल की स्थिति और दल में उनकी स्थिति। लोकसभा में पर्याप्त बहुमत है, और बहुमत में दल में भी अधिकतर लोग प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं, तो प्रधानमंत्री अधिक ताकतवर होंगे। तात्कालीन परिस्थितियाँ, किस प्रकार की परिस्थितियाँ देश के ऊपर है। मान लीजिए युद्ध या संकट का समय है, तो प्रधानमंत्री अधिक ताकतवर होंगे, क्योंकि सारी शक्तियों का संचालन परराष्ट्र संबंधों का संचालन तो उन्हें ही करना है, तो सारी शक्तियाँ उनके हाथ में होगी। इस प्रकार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक प्रकार से महत्वपूर्ण कड़ी है पूरी संसदीय व्यवस्था की।